हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका एचटेड सीटेड पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन थे। आज हम इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन को ले रहे हैं। सबसे बेसिक और जो बार बार क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है कि सीटेट का जो अब फाइनल आंसर की आ चुकी है, मतलब फाइनली प्रोविजनल आ चुकी है, तो फाइनल आंसर की कब आएगी एंड उसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले वो रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे अब हमें, और उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे हमें फाइनल आंसर की भी देखने को मिल जाएगी कि किस बेस पे हमारा जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है। और ये किसी को नहीं पता भाई कि ये रिजल्ट कब देंगे। क्या पता अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ और 1 घंटे बाद इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि जो सीटेट का रिकॉर्ड है वो ये है कि 20 दिन के अंदर आपकी आंसर की आती है, देन 20 दिन के अंदर दोबारा फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। बट इस बार आप सबको पता है कि एक दो सेंटर में ऐसी जगह थी जहाँ पेपर दोबारा से रिकंडक्ट करवाया गया, तो वो था 1 मार्च को। वो पेपर हो चुका है और 12 या 13 को आपके आंसर की भी आ चुकी थी। उस हिसाब से भी अभी आपके जस्ट 10 से 12 ही दिन हुए हैं, तो इस वीक में चांस है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। मे बी वो आज आ जाए, मे बी वो कल आ जाए, और मे बी वो लास्ट बिल्कुल मार्च में आए 30-31 को। तो ये किसी को नहीं पता भी वो कब आएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे उससे आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। साइड चेक करते रहिए, और जब आएगा ना ढेरों वीडियो मिल जाएंगे आपको, फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो किसी को नहीं पता भाई। सबसे पहले जो आपका क्लियर कर दूं, मैं किसी को नहीं पता जो आपको बोलते हैं ना कि सीबीएसई ने ये भेज दिया, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन भेज दिया। नहीं, कोई सीटेट ऐसा नोटिफिकेशन नहीं भेजता कि आज हम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। वो एकदम से रिजल्ट आपका भेजेंगे, आंसर की भी उसी टाइम आपकी रिलीज हो जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा। अब कि क्या सबके नंबर बढ़ेंगे जी? जो ये वीडियो पे देख रहे हैं ना कि 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है। कभी भी इतने इतने नंबर नहीं बढ़ते हैं। 2 से 3 नंबर आप मान के चलो कि आपके बढ़ेंगे। वो किन किन बच्चों के बढ़ेंगे वो भी सुन लो। वो 2 या 3 नंबर सब बच्चों के नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो। कभी ये सोच के बैठे हो हमारे 88 है, हम सबके तो 2-2 3-3 नंबर बढ़ जाएंगे ना। किसी के घटेंगे भी वो नंबर और किसी के बढ़ेंगे भी। ठीक है। ये बात क्लियर कर लो भाई। किसी के वो नंबर 2 दिन बढ़ेंगे और किसी के वो नंबर घटेंगे। अब बढ़ेंगे किस केस में और घटेंगे किस केस में वो सुन लो। जैसे मान लो सीडीपी के किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा है। ठीक है। दो बच्चे हैं, एक ने तो मतलब बी ऑप्शन लगाया है जो इस आंसर की में सही मान लिया, और एक ऐसा बच्चा है जिसने सी मानना था तो लगा के आया है, और वो जो आंसर किया उसमें वो गलत माना है। ठीक है। अब वो जो बी वाला बंदा था उसने 90 नंबर अचीव कर रखे हैं, और वो दूसरा जो सी ऑप्शन लगा के आया था जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था, अब उसके बन रहे 89। तो फाइनल आंसर की में क्या होगा? अगर वो सी ऑप्शन सही हुआ, सी मान लिया जाएगा और बी को गलत हो जाएगा, तो बी वाले के नंबर कट हो जाएंगे 89, और जो सी था जिसका राइट आंसर, उसका नंबर बढ़ जाएंगे और वो पास हो जाएगा। तो देखो, जो 95 क्रॉस कर चुकी है, या अगर एससी एसटी को जिनको 82 चाहिए था वो 85 86 क्रॉस कर चुके हैं, 86 मान के चलो, 86 87 क्रॉस कर चुके हैं, वो तो भाई अपना आराम से बस ये देखना है कि मेरे नंबर कितने आए। ठीक है। क्योंकि 2-3 नंबर कटेंगे और बढ़ेंगे भी, तो उनको तो ये क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए कि कब आएगा रिजल्ट। आपका रिजल्ट आ जाएगा, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 1-2 दिन बाद भी आ सकता है। वो कम से कम ये फ्री माइंड रखो अपना कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। जो बॉर्डर लाइन वाले है ना, जिसके 90 भी बने हुए हैं, जिसके 91 भी है, 92 भी है, उसको थोड़ा सा है, क्योंकि कई बार नंबर कम भी हो जाते हैं, पर ज्यादा फेरबदल नहीं होता। जो पेडागोजी के क्वेश्चन पे हम डाउट लगा देते हैं वो कम ही सीटेट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन ठीक होता है। हाँ, जो प्रैक्टिकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो वहां पर कंसीडर होती है। जैसे ग्लोब वाला क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिक में एक दो मैंने सम देखे वो गलत है, वो माने जाएंगे। वहां पर आपका 200% क्वेश्चन ठीक होगा। जिन्होंने ठीक कर रखा है वो ठीक होगा, अगर वो राइट आंसर आपने लगा रखा है तभी ठीक होगा। ठीक है। 4 ऑप्शन है, अगर मतलब आंसर की नहीं गलत दे रखा है, इसका ये मतलब नहीं वो सबको नंबर मिलेगा। जो सही ऑप्शन पे क्लिक करके आया होगा और जो फाइनल आंसर की में
आंसर होगा, अगर वो दोनों सेम है तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये बॉर्डर लाइन वालों के लिए चिंता है थोड़ी सी, चाहे वो किसी के 90 भी बन रहे हो भाई, चाहे 91 भी हो 92 भी हो, उनके दिमाग में थोड़ा सा है कि अपना हमारे नंबर कम ना हो जाए या हमारे नंबर बढ़ ना जाए। लेकिन जो 95 क्रॉस कर चुके हैं ना, वो बेचिंत होके सो जाओ आराम से, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो, सीटेट हो चुका आपका मान लो, ठीक है। तो ये था भाई आपका डाउट। एक था लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। कई बच्चों ने ना ऐसे ही बिना देखे उसको भर दिया। अब ये सोच रहे हैं कि हमने सही मिला लिया, नहीं आपने जो ओएमआर में जिस हिसाब से लैंग्वेज भरा है ना, आपने ये नहीं देखना कि मैंने लैंग्वेज एक कौन सी करी, लैंग्वेज 2 कौन सी करी। आप क्वेश्चन नंबर देखो, आपने 91 पे हिंदी चूज कर रखी है, तो वहां जो आंसर की है उसमें 91 हिंदी देखो कहाँ है। देन अगर आपने 121 से 121 से इंग्लिश चूज कर रखी है, पंजाबी जो भी है, वो आंसर की में वो नंबर मैच करना है, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज तो आगे पीछे आप फिर वो मैच कर लोगे। आप नंबर पे फोकस करो, सेम नंबर क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए, सेम नंबर वो आपके ओएमआर में आपने फिल कर रखा और वही आपने आंसर की में मैच करना है। अगर आपने लैंग्वेज में मिस्टेक कर रखी है बहुत ज्यादा, तो सुनिए, जो पैराग्राफ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो। लेकिन जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होते हैं ना, 50 क्वेश्चन पैडागोजी की, अगर किसी की बाई चांस लैंग्वेज गलत होगी हो तो बेचिंत हो जाए, ये 15 नंबर आपके गलत नहीं हुए भाई, क्योंकि ये जस्ट लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करे होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, तो 15 नंबर आपके यहाँ सेफ है। दोबारा से सुन लीजिए कि जैसे हिंदी में आपके किसी ने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर ली लेकिन इंग्लिश करनी थी, तो उसके पैराग्राफ तो गलत हो चुके हैं भाई। लेकिन जो 15 क्वेश्चन है ना पेडागोजी की, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश में जस्ट ट्रांसलेशन हुए होते हैं, बट उनका कंसेप्ट और चीजें सारी सेम होती है, ऑप्शन भी सेम होते हैं, तो वो आपकी गलत नहीं हुई, ठीक है। ये एक डाउट था बच्चों का। तो ये था भाई ओवरऑल कि मैम रिजल्ट कब आएगा, या फिर रिजल्ट आएगा तो क्या नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो भाई अगर आपने ऑप्शन सही कर रखे हैं तो वो नंबर मिलेंगे आपको, अगर आपने गलत कर रखे हैं तो नंबर कटेंगे भी। और जिन्होंने अब आंसर किया कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग नंबर मैच कर लिए, लेकिन जो 2 नंबर वे 3 नंबर पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, अगर वो सही मान लिए तो वो आपके नंबर कटेंगे भी, ठीक है। लेकिन 95 वाले एक तरीके से श्योर हो जाओ कि हाँ हमारा हो चुका है। और किसी के 91 आए या 120 30 40 जो मर्जी आए, सीटेट मतलब आप उसको एक डिग्री ही मान के चलो कि हाँ मेरा पेपर हो गया, अब मैं नेक्स्ट पेपर में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। तो हवा मत बनाओ कि मेरे इतने आए मेरे इतने आए, आप मेहनत करो कि मेरा कंसेप्ट कहाँ कम रह गया था, मेरे इतने कम स्कोर क्यों बने, नेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। तो चलिए भाई, आ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अब हम एचटेट पे फोकस करेंगे, क्योंकि 1 मंथ लगा के चलो, अब आप डेली क्लासेस हुआ करेंगी हिंदी इंग्लिश की, तो अब उसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, और आप डेली आना क्लास में। थैंक यू।